सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है और आज की इस क्लास में सभी भक्तों को राधाष्टमी की शुभकामनाएं। आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। आज मंदिर में प्रोग्राम है और सभी भक्त राधाष्टमी मना रहे हैं। आज मंदिर में राधा रानी का अभिषेक है, कथा है और भक्तों के द्वारा राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन है। कल हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। जिस दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के हम 20वें श्लोक तक श्रवण किया था हमने। इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो हमने श्रवण किया था किस प्रकार से महाराजा परीक्षित जो है अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इन प्रश्नों का वो अगले अध्याय में उत्तर देंगे। तो राजा के प्रश्न, राधा द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कल हमने श्रवण किया था। इसमें राजा प्रश्न पूछते हैं कि मानव समाज के सामाजिक धार्मिक संपर्क सूत्र क्या है, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनीय राज्य व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या है। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, उन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास तथा इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में बताइए। महान योगी के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या। ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम 21वें श्लोक से श्रवण करेंगे जिसमें सुखदेव परीक्षित महाराज के द्वारा पूछा गया और भी प्रश्न है। संप्लव सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य चयो विधि। तो यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि कृपा करके मुझे बताइए कि जीव की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानि होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं,
धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है? संप्लव सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रति संप्लव इसके बिल्कुल विपरीत। संप्लव जो है सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रति संप्लव उसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति को प्रगति को विनष्ट करने का द्योतक। जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़तापूर्वक स्थित है, जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़तापूर्वक स्थित है, वह सरलतापूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों ना, वो समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भवसागर को बिना झंझा या कोहरे के भय से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवत कृपा से। ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता। ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भावसागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। ये सब परीक्षित महाराज बता रहे थे। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। भागवत गीता के 9वें अध्याय के 29 श्लोक में। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, सब तरफ से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्यों को सक्षम गुरु से उसी प्रकार जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानि है। मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानि है। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने से महाराजा परीक्षित ने पूछा था, भक्ति रसामर सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता उतना ही खाए। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बना के रहना श्रेष्ठ है। जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बनकर रहना श्रेष्ठ है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। इस प्रकार के प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को उलू जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है, अतः भक्त को सदैव ईश्वर की
अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि कहकर यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि संसार झूठा है। ये संसार असत्य नहीं है, वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए संसार में से अनेक वस्तु ग्रहण करनी पड़ती है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि संसार सत्य? इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है? भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि चिता चेतना से किस प्रकार युक्त? अगर कोई निर्विशेष है तो उसके पास बुद्धि और चेतना कैसे आ सकती है? भक्तिमय सेवा करने की उपयुक्त परिस्थिति यही कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह से की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य कि जहां तक संभव हो इस आदेश को पूरा करें। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य कि जहां तक संभव हो इस आदेश को पूरा करें। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साहित होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांतिपूर्वक प्रचार करना चाहिए। यदि उससे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति में सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक कुछ वैसा ही जैसा कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकतावादी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी योगी इत्यादि जैसे वर्ग। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, भले वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि नास्तिकों के गिरोहों का साथ न दे। भगवान का सबल भक्त भक्तों के ऐसे नास्तिकवादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता है। ये तो नवदीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिक साउंड से नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देश में देखना चाहिए कि कितनी भक्तिमय सेवा की जा रही, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे, भौतिक वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भक्तिमय जीवन का यह सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। महाराजा परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि, पुराणों में महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों को करने की विधि के विषय में पूछा। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों में हुआ है और उनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य शामिल है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के लिए स्थल बनाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते। इस प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट की। परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछा। यवानुशायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभव आत्मनः बन्ध मोक्षो च व्यवस्थानां स्वरूपतः। कृपया यह भी बताइए कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन
किस तरह संसार में प्रकट होती है। यह भी बताइए कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहती है। कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताइए किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहती है। तात्पर्य, भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती। यहाँ पे परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताइए कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहती है। तो तात्पर्य, भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान के शरीर में जो जीव चले गए प्रलय के समय किस प्रकार वापस आते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं, जो मुक्त जीवात्माएं किस प्रकार संसार में विद्यमान रहती हैं। तो भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती हैं। जीवात्माएं दो प्रकार की होती है, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। जीवात्माएं दो प्रकार की होती है, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। नित्य बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। जीवात्माएं दो प्रकार की होती, नित्य मुक्त जीव, नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव में भी दो है, आज्ञाकारी अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव के फिर दो भेद होते हैं, भक्त तथा चिंतक। चिंतक भगवान के शरीर से तादम में एकाकार चाहते हैं, जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त होते जाते हैं। महाराजा परीक्षित ने सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिससे तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके।
यथात्मतंत्र भगवान विक्रीडति आत्मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षीवत विभु। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय में इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं, स्वयं विटनेस केवल साक्षी रूप में बने रहते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं, यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल की संहार की लीला रचाते और इसे विनाश से प्रभावित बने रहते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही पूतना का वध करते हैं, यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला कर देते हैं। भगवान अपने वंश को नष्ट करा देते हैं जब इस संसार से जाना और ऐसे विनाश से प्रभावित बने रहते हैं। चाहे वेदवंश का पूरा विनाश हो रहा है, उनके परिवार के सारे सदस्य जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ घटित हो रहा है वो उसके साक्षी हैं, तो भी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस सब प्रकार से स्वतंत्र शुद्ध भक्त के सब अच्छी तरह जानना चाहिए कि महाराजा परीक्षित ने पूरी तरह भागवत को जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। सर्वम एतच्च भगवन् प्रच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्वतः अर्षि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उसके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। तात्पर्य, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महाराजा परीक्षित विलक्षण शिष्य थे।
गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना आवश्यक है। महाराजा परीक्षित विलक्षण शिष्य थे। महाराजा परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता है तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं है तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। महाराजा परीक्षित न न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा उसके विषय में जानने को उत्सुक है, वरन जो कुछ नहीं पूछ पाया उसके विषय में जानने को उत्सुक है। वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु से प्रकाश दे सकते। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठि यथातम भू। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठि यथात्म भू। अपरे च अनुत्तिष्ठनि पूर्वेशां पूर्वजैः कृतम्। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोलते हैं, हे महर्षि, आप आदि ब्रह्मा आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस पर पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। यहाँ पर दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा अनुयायी भी अधिकारी हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रार्थना करते कि महर्षि आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, इस परंपरा में सुना। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। तात्पर्य यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ही आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं है, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। तो व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्ण अनेक महर्षि हुए हैं। गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, उन्हें सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतनों के समान अपनी अपनी विचारधारा है। तो 6 ऋषि जो जिनकी अलग दार्शनिक धारा है, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र और उसके बाद पतंजलि भी। इस प्रकार 6 ऋषियों के आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतनों के समान अपनी अपनी विचारधारा है। सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहाँ 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वही श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ।
ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास जी को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया था। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वो पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास देव। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वो पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य। भले ही उपयुक्त 6 ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना भी पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण मस्तिष्क की उपज होता है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण से प्राप्त नहीं। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, तो किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं। तो दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना भी पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क मन से निकला हुआ है। ऐसे ऋषियों को भी शिष्य परंपराएं हैं, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती। कौन से ऋषि? जो 6 ऋषि हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, अष्टावक्र और पतंजलि। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, तो किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलाए मन पर आश्रित। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का अपना कोई सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी भी नहीं कहा जा सकता।
महाराजा परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया। तो ये दार्शनिक जो है गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, अष्टावक्र और पतंजलि, इनकी कोई अपनी परंपरा नहीं, क्योंकि ये मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता है। न मे सभा परायन्ति ब्रह्मन् अनशनातमे पिबत अच्युत पीयूषम तद वाक्याब्दि विनिसृतम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो अपनी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास करने रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी लग रही है। हालांकि परीक्षित महाराज भूखे और प्यासे थे, 7 दिन का उनका जो उपवास चल रहा था श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। मेरे द्वारा पान करने में मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। तो तात्पर्य ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत की कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क के कारण चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतकों द्वारा परास्त किए जा सकते। महाराजा परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है, तो वे भगवत कथा में रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा, यद्यपि वे आसन्न मृत्यु के कारण अनशन कर रहे हैं। महाराजा परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है, वे तो भगवत कथा में रुचि रखते हैं। और क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण कमजोरी अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि वे आसन्न मृत्यु के लिए अनशन कर रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पीने था, लेकिन वो उन्हें थकान नहीं हो रही थी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से अच्युत भगवान की कथा का अमृत बह रहा। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा चल नहीं पाता। चिंतक जो होते हैं, जैसे जो मुनियों के नाम बताए हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, ये कपिल कपिल भगवान नहीं, दूसरे कपिल मुनि, अष्टावक्र
दिन। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ऊब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले अन्य कारणों से क्षीण क्यों न हो चुका हो। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते तो कोई थकेगा नहीं, भले अन्य कारणों से क्षण क्यों ना चुके। श्रीमद् भागवतम के कुछ संस्करणों में श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है: अन्यत्र कुपीदा द्विचा, जिसका अर्थ है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विवल हो सकता है। राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विवल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है, सर्प भी द्विजन्मा होता है, और उसका क्रोध अज्ञानी बालक ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। महाराजा परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वो इस जगत में किसी से भी भयभीत नहीं रहता। इसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं 27 श्लोक में, सूत वाचा, परीक्षित महाराज के प्रश्न सारे खत्म होते। सूत गोस्वामी बोलते हैं, स उपमंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरात्रो भ्रंश प्रीतो विष्णु राते संसदी। सूत गोस्वामी कहते हैं, महाराजा परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षित महाराज द्वारा, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि इस प्रश्नों का उत्तर दें। तो नियम के अनुसार तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि नियम के अनुसार श्रीमद् भागवतम की चर्चा केवल भागवत भक्तों के बीच ही की जा सकती। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वान तथा भक्तों के बीच ही की जा सकती, अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी उबे नहीं थे, अपितु उन्हें रुचिकर अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार व्यर्था ही भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों की तक उनकी पेठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका नहीं की। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रशय प्राप्त था, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रशय प्राप्त है, इसलिए उनको ब्रह्मरात, और परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में भगवान के द्वारा सदैव संरक्षित है। इस संबंध में ये भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी ने से न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। अन्य क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और उस पर मूल्यवान समय नष्ट हो जाता है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्यमेतन ब्रह्मणे भागवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा था। ब्रह्मा का जैसे ही जन्म हुआ था, भगवान ने उनसे कहा था ये ज्ञान। श्रीमद् भागवतम उपवेद और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम तत्व ज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। जो निर्विशेषवादी हैं, क्योंकि उन्होंने भागवतम का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वे इस भागवतम को सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो भगवान के सगुण रूप पर आधारित। श्रीमद् भागवतम वेदों तथा तत्व ज्ञान का अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव की प्रतिनिधि शरण में जाए
और महाराजा परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करें। वह अज्ञानवश इसकी व्याख्या करने का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। अज्ञानवश इसकी की व्याख्या करने का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध नहीं करे। कोई श्रीमद् भागवतम अगर उसकी भगवान का भक्त नहीं तो उसकी कृपया करके व्याख्या नहीं करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् व्याख्या की किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि वो यदि वो तत्व ज्ञान जानने के इच्छुक होते इस ढंग से सतर्क रहे। यदि परीक्षित ऋषभ पांडु नाम अनुप्रच्छति अनुपूर्वेण तथा सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। तो महाराज सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। ये सारे प्रश्न सुन लिए अभी परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी ने। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो महाराजा परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, तो अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को पांडु वंश में थे, भगवान के शुद्ध भक्तों के वंश में थे, इसलिए वे उचित व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तात्पर्य महाराजा परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे, जरूरी नहीं। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया। जिस रूप में उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे और जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी को ये बताया गया था व्यासदेव द्वारा, उनके गुरु व्यासदेव द्वारा, सुखदेव गोस्वामी ने उसी क्रमबद्ध रूप में परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर दिए, जिस रूप में उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं। उन्होंने किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं। अब जो है ये 8वां अध्याय इस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रश्नों में खत्म हुआ। 9वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, श्री भगवान के वचनों का उदाहरण देते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी 8वां अध्याय समाप्त हो, अब 9वां अध्याय स्टार्ट होगा। अभी समय होने वाला है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और 9वें अध्याय को कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कल की क्लास में मिलेगा। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।